शहर इक़्तिदार में आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर जो CM KP के सोहेल आफरीदी हैं, उनकी ये बाज़ाब्ता पहली मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म से, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चूँकि अगर इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, तीरा के मसाइल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जाने वाली 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल देखें, या फिर जो मेजर ग्रीवियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI से मुलाकातों का ना होना और बानी PTI की सेहत के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें फ़्लोट करती हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मुलाकात के बाद जो CM KPK की जानिब से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई, उसमें ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के जो माली और मुआशी मामलात हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके ऊपर तो गुफ्तगू की गई है, लेकिन किसी सियासी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं की गई। बानी PTI से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो क्या ये मुमकिन है कि इस लेवल की मीटिंग हो और एक ऐसे माहौल में हो कि जब अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा दीवार के साथ लगाए जाने का शिकवा कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हो रही हो और उसमें कोई सियासी बात ना हो? क्या ये सब मुमकिन है? इस मुलाकात का अहवाल जो है वो हम जानेंगे रिपोर्टर एहतेशाम यूसुफ, जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को कवर किया। एहतेशाम, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकात थी, जिसके बाद CM KPK की जो टॉक है उससे PTI के वर्कर्स जो हैं उनकी उम्मीदों पे ओस पड़ती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखें वलीद, जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा या दीगर जिन्होंने मीडिया टॉक की उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर बात नहीं हुई, सिर्फ जो माली मामलात थे या माली तनाज़ात थे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान उन पर बात हुई है और उनको हल करने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत भी की है। लेकिन माली मामलात जो थे वो एक सेकेंड टियर का मसला थे, वो एक सानवी मसला थे। हम देखते हैं कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इस वक्त जो असल जो तनाज़ा है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन किया जा रहा है ख़ास तौर पे वादी तीरा के अंदर जो जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबाई हुकूमत के, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो सरकारी एलामिया सामने आता है वलीद किसी भी मुलाकात का और इस तरह की हाईएस्ट लेवल मुलाकात का, उसमें यकीनी तौर पे जो सरकारी नैरेटिव है उसको ही बयान किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ कि हमारे ज़राए ने ये तस्दीक की है कि ये एक मुतफ़िका एलामिया था और इस पर ये इत्तफ़ाक़ किया गया था कि सिर्फ यही नुकात हैं जो कि मीडिया को बताए जाएंगे या आवाम को बताए जाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मुलाकात के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है, वादी तीरा की सूरत हाल पर भी, क्योंकि वहाँ पे एक इंसानी सर्द मौसम के बायस एक इंसानी सूरत हाल अलमिया की सूरत हाल जन्म ले रही है, तो किस तरह से उनको रिलीफ दिया जा सकता है तीरा के लोगों को, बाजोड़ के लोगों को, कुरम के लोगों को, इन तमाम मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई है। जिस तरह से PTI के लॉन्ग स्टैंडिंग मुतालबात हैं, बानी PTI के साथ मुलाकातों के मुतालबात हैं या एक जो सियासी स्पेस उनको नहीं दी जा रही उनके बकौल, तो वो मामलात भी आज की जो मीटिंग थी उसमें ज़ेर बहस आए। अच्छा, हम इसकी तरफ हम दोबारा से आएंगे। ये फरमाइएगा कि हाल ही में हमने देखा जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसके दौरान बहुत तुंदो तेज़ हमले हमें देखने में आए कि वफाक की जानिब से ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा को बड़े फ़ंड्स मुहैया किए गए हैं, 4 अरब रुपए की बात की जाती रही और फिर उसमें मुबैना करप्शन की भी इल्ज़ामात सामने आए। ये फरमाइएगा कि कैसे हालात में एकदम से ये मीटिंग हो जाना, ये हमारे इस जो सियासी माहौल है इसकी हिद्दत को कितना कम करेगा, मुआवन कितनी है ये मीटिंग? बहुत ज़रूरी ये मुलाकात थी वलीद, क्योंकि आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, इंसर्जेंसी है, और खैबर पख्तूनख्वा जितना अहम और बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वेस्टर्न बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का एक सूबा है, उसमें उसके दरमियान और वफाक के दरमियान जो तनाज़ा था वो यकीनी तौर पर मुल्क की सलामती के लिए ख़तरे में बदल रहा था। उस सूरत हाल में, उस तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहम थी, इंतहाई ज़रूरी थी और इस मुलाकात में ये डिस्कशन हुई भी कि किस तरह से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है वलीद, और जिसका तज़किरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मीडिया टॉक में किया भी, और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुत्तफ़िका लाएअमल बनाने पर बात हुई है। इससे कबल हम ये देख रहे थे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वफाक की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि सूबाई जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रही थी, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नाम लेकर इल्ज़ामात लगाते हुए हमें नज़र आए कि जो सूबाई हुकूमत है वो दहशतगर्दों की फैसिलिटेट
फैसिलिटेटर है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मुत्तफ़िका लाए अमल बनाने की बात हुई है। और उनके ये अल्फाज थे, कोट अन कोट मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आला ने कहा कि दहशत गर्दी का ना कोई सूबा है, ना कोई मज़हब है और ना कोई उनका जो है वो एक लसानी उनकी वो है। दहशत गर्द है और उन सब के ख़िलाफ़ हमें मुत्तफ़िका तौर पर हमें उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल में एक मस्बत तब्दीली है कि वफाक को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुतालिक कि दहशत गर्दों को जो है वो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, या फिर उनके ख़िलाफ़ उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही, या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मुखालफत की जा रही है। तो इस तनाजुर में, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला का ये मौक़िफ़ सामने आना कि हम एक मुत्तफ़िका लाए अमल देंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर वलीद, मैं एक टेक्निकल आपको बात ये भी बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, जो कि मेजॉरिटी हुकूमती जमात है इस वक्त, उसके अंदर दो तरह के तनाजुर पाए जाते हैं, दो तरह के नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। एक जो नुक्ता नज़र है उसने खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक या PTI के मुतालिक बड़ी हार्ड लाइन ली है और उनको दहशत गर्दों का फैसिलिटेटर करार दिया है, उनके खिलाफ तुंदो तेज़ बयानात दिए हैं। लेकिन एक नुक्ता नज़र PMLN के अंदर और हुकूमत के अंदर ये मौजूद है कि वज़ीर आला को इंगेज किया जाए, उनके साथ मस्बत बातचीत की जाए और तमाम जितने आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा एक इंतहाई अहम इकाई है पाकिस्तान की, और वज़ीर आज़म ने भी आज की मुलाकात में ये कहा कि सूबे इंतहाई अहम इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की। तो वज़ीर आला को इंगेज करके, हुकूमत को इंगेज करके, सूबाई हुकूमत को इंगेज करके दहशत गर्दों के खिलाफ एक मुत्तफ़िका लाए अमल। अच्छा, हम ये बताइएगा कि अगर हम देखें कि पिछले 1-1.5 महीने में जो डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसमें जो मेजर ग्रीवियंस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अपोजिशन लीडरों की तकर्री ना होना सेनेट और कौमी असम्बली में, वो भी हो गया। आज एक खुशाइन मुलाकात भी हो गई। उसके बाद जो वज़ीर आला की गुफ्तगू थी वो इंतहाई नपी तोली, अमूमी तौर पे वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते। तो आपको लगता है कि जो बर्फ़ मौजूद थी अब वो पिघलना शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट शुरू हो गई है कि हम एक सियासी इस्तेकाम की जानिब भी बढ़ जाएं? देखें वली, जब आप सियासी हालात का तज्ज़िया करते हैं तो तब आपको एक तसलसल के साथ जो वाक़यात हैं उनका तज्ज़िया करना पड़ता है यकीनी तौर पे। जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि पहले अपोजिशन लीडर्स दोनों हाउसेज़ के अंदर उनको तकर्री नहीं की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनकी तकर्री बिलाखिर कर दी गई, उनको नोटिफाई कर दिया गया और जो बानी PTI के नामज़द करदा जो अरकान थे उनको ही अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया है। फिर उसके बाद देखा आपने कि आज जो है वो एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर आला की वज़ीर आज़म के साथ। फिर हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो हैं उनको इस बात की हिदायत की है कि जितने भी माली तहफ़्फ़ुज़ात खैबर पख्तूनख्वा के, उनको हर मुमकिन तौर पर दूर करने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। इसके बारे में मैं आपको खबर भी देता चलूँ कि आज जो है वो जो KPK की फ़ाइनेंशियल टीम है, जिसकी क़यादत मुज़म्मिल असलम करेंगे, जो मशीर ख़ज़ाना है, उनकी एक अहम मुलाकात सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और जो एहसन इकबाल हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, उनके साथ होने जा रही है, जिसमें ना सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं NFC शेयर को लेके उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम जो कि दहशत गर्दी से मुतासरा हैं या दीगर माली मसाइल का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, सख्त सर्द मौसम है, तो उनको फ़ौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए भी इस मीटिंग में गुफ्तगू की जाएगी और कोई ना कोई फ़ैसला लिया जाएगा। तो ये बहुत खुश आइंद है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है अगर हम इसको थोड़े से बड़े कैनवस में देखें, चूँकि चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है बातदरीज आगे बढ़ती हैं। साथ ही ये फरमाइएगा, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा होगा PTI के कारकुनों की जानिब से, कि आखिर क्या वजह है कि सोहेल आफरीदी एक लॉन्ग अवेटेड मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म के साथ और उसके बाद आके ये कह देते हैं कि कुछ सियासी गुफ्तगू हुई नहीं, हमने मुलाकातों के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म के सामने कोई बात रखी ही नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई में जो 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी उस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई और सिर्फ NFC, सिक्योरिटी और दीगर उमूरी डिस्कस होते रहे? देखिए, इस पे मैं आपको ज़ाती, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको ज़ाती कुछ नज़रिया पेश करूँगा। PTI के हवाले से मेरा हमेशा से एक नुक्ता नज़र रहा वलीद, कि PTI एक इंतहाई हार्ड कोर जमात है, उसके अंदर एक हार्ड कोर नुक्ता नज़र मौजूद है, जो कि आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ गुफ्तगू शनीद करने को भी एक अमर माने समझता है, और ये समझता है कि अगर आप किसी अपने मुखालिफ के साथ, सियासी मुखालिफ के साथ बैठें, और इस नुक्ता नज़र का या इस नैरेटिव का PTI के अंदर ये नुक्ता नज़र हावी रहा है। और हम देखें कि PTI के अपने जो लीडरान थे, जो कि मुज़ाकरात
मुलाकात को या निगोशिएशंस को जो है वो प्रेफर करते थे, वो भी इसका शिकार हुए हैं। और सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहते नजर आए हैं कि हम जब मुखालफिन के साथ मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, गुफ्तगू के लिए जाते हैं, तो हमें अपनी पार्टी के अंदर से एक धड़ा जो है वो सख्त तनकीद करना। मेरे ख्याल में वज़ीर आला की ये जो गुफ्तगू थी, ये शायद इस बार वो जो नैरेटिव है, वो जो सख्त गिर एक नैरेटिव है PTI के अंदर, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश थी कि हमने सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल वलीद के 1 से सवा 1 घंटे की आपकी मुलाकात हो वज़ीर आज़म के साथ, और आप सिर्फ उन इशूज़ पे बात करें जो कि शायद सानवी हैसियत रखते हैं। क्योंकि जो माली तनाज़ात हैं, मैं आपको ये बताऊं कि NFC शेयर के तहत जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को दे दिए गए हैं वफाक की जानिब से। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि जिसके ऊपर 1 से सवा 1 घंटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बैठ के गुफ्तगू करते। यकीनी तौर पर सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। बानी PTI के साथ मुलाकातों का मामला जो है वो भी, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये शुनीद है, ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर मुलाकातें बहाल, फैमिली की हद तक बहाल भी हो सकती हैं। बानी PTI की बहनों की उनके साथ मुलाकातें करवाई जा सकती हैं। तो अगर मुलाकातें बहाल होती हैं, तो जिस तरह से आपने पहले कहा कि हम सियासी जो कैनवस है, बड़े सियासी कैनवस पे इसको देखें, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई महसूस। अच्छा, ये फरमाइएगा लास्टली कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी के थ्रू इस वक्त जो इंसर्जेंसी वहाँ पैदा की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, इसके साथ साथ अगर हम अपने रीजन में देखें, अफ़गानिस्तान, इंडिया, और साथ ही अगर आप देखें कि ईरान के इस वक्त जो कशीदगी चल रही है, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो कितना ज़रूरी ये समझा जा रहा है कि एक इस्तेकाम, अब जो सियासी रिफ्ट थी उसको कम किया जाए और मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। अच्छा, एक बात वलीद, मैं अपने नाजरीन के लिए क्लियर करता चलूँ कि आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से स्टेबिलिटी हो या आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हो, ये डायरेक्टली लिंक करती हैं अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, तब आपके मुल्क में अस्करी इस्तेहकाम भी आएगा, तब आपके मुल्क में अमन व अमान भी बरकरार होगा, तब आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और तब आप माली तौर पे भी ग्रो कर सकेंगे। इसके लिए जिस तरह से आपने तस्करा किया कि ईरान के अंदर एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल हम देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हम अंदर आप देखें कि तालिबान किस तरह से अपनी रविश को बदल रहे हैं और किस तरह से उनके यहाँ से पाकिस्तान से मेरे जो दीगर ममालिक के खित्ते हैं, उन खित्ते के उनको टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर इंसर्जेंसी फैलाई जा रही है। फिर आप देखें भारत की जो मशरक़ी सरहद है हमारी, वहाँ से हर वक्त हमें एक ख़तरा जो है पाकिस्तान को लाहक रहता है। इस सूरत हाल में ये इंतहाई नाजुक वक्त है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो सियासी क़यादत हो, सूबाई हुकूमतें हों, उनको एज ए जर्नलिस्ट आई वुड रेकमेंड कि उनको बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए, और एक लाएअमल, एक मुतफ़िक़ा लाएअमल, ना सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बल्कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, वो नुक्ता नज़र जो कि दहशतगर्दी को फैलाने का मौजब बनता है, सबब बनता है, उसके ख़िलाफ़ भी आपको एक मुतफ़िक़ा लाएअमल बनाना होगा। पार्लिमान को एतमाद में लेना होगा, सियासी जमातों को एतमाद में लेना होगा, और एक सियासी सेटअप ऐसा बनाना पड़ेगा, एक लाएअमल ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि आपको फ़र्दर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया एहतशाम। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म के दरमियान आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, उस हवाले से तफसीलात हमने आपके सामने रखी। नाज़रीन, नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम कहा करते थे कि जमहूरियत में मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात में पिनहा है, और अगर एक दफ़ा मुज़ाकरात नाकाम हो जाएँ तो मज़ीद मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि किसी नतीजे तक पहुँचा जा सके। उम्मीद है कि जो सियासी मामलात हैं, जो रिफ्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, जो इस वक्त कशीदगी है, ये इन्हीं मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ेगी, और आज इसका पहला जीना जो है वो तय कर लिया गया है।